इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आला ओहदेदारान जो महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं उनसे आप रब्ता करें, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप रब्ता करें, या शहर के एमएलए से रब्ता करें और उनसे ही सवाल जवाब करें। हम लोगों ने तो हमारा रास्ता तय कर लिया, लड़ना है और जीतना है और कानूनी तौर पर शहर की आवाम की मदद करना हमारी अपनी पॉलिसी तय हो चुकी है। और आपने देखे कि दो हमारी बहनें, माँ, आज अफसोस की बात है 5 दिन सलाखों के पीछे उनको रहना है पीसी के अंदर। आज कोर्ट के अंदर आपने मंजर देखा कि उनके बच्चे आकर रो रहे थे, है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, ये आज शहर को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन लोगों से सवाल जवाब करें। हम जहाँ बोलते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम सियासत कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बोलना बेहतर है। आज अब हमको हमारी लड़ाई अब लड़ना है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग आज कोर्ट में हाजिर थे। 2 दिन की पीसी और मिली। हमारी लीगल टीम उनकी मदद कर रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि 2 दिन की पीसी मिल जाना। और किरीट सोमैया का आज जो दौरा था उसमें उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ताल्लुक से जो बोला कि ये बांग्लादेशियों की मदद कर रहे हैं, हम भारत में पैदा हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा है कि वो बांग्लादेशी है। और हमारी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि जब एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, अगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट पूरी तफसील से दे, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो समझ में आने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि एसआईटी अपना काम कर ही नहीं रही है। किरीट सोमैया इंक्वायरी ऑफिसर है और वही आकर पूरे पेपर दे रहा है और उसके ही पेपर पर प्रेशर डलवा कर एफआईआर की जा रही है, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती है ही नहीं। ये सिर्फ प्रेशर में किया गया काम है। और जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो लोग इस शहर के हैं, उनकी मदद करना हमारा काम है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। आज शहर की आवाम में एक डर और खौफ का माहौल है। वो डर और खौफ का जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। हम शहरियान को अब जगाना चाहते हैं कि क्या मालेगांव शहर की आवाम, जो 2 माएँ बहनें हमारी जेल में हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मेरे घर की मेरी माँ जेल में नहीं गई, मेरी बहन जेल में नहीं गई, अगर कोई ये सोचकर खामोश है तो हम ये मानते हैं कि उसका ज़मीर मर चुका है। हमारी माँ बहनें जेल में जाएंगी तभी हमारा ज़मीर जागेगा क्या। ये शहर की माँ बहन है और अभी कितने लोग जाने वाले हैं, उनके ये मासूम बच्चे हैं, इनकी माँ जेल में है। मालेगांव शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई बेगुनाह आदमी जेल में गया होगा, ये हमने देखा है, मगर कभी औरत बेगुनाह जेल में गई है ये मालेगांव की तारीख में नहीं हुआ। इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को जागने का मुकाम आ गया है। सर जोड़कर बैठने का मुकाम है कि अब वो डिफेंस कमेटी के साथ शहर के सरकर्दा अफराद सर जोड़कर बैठे। आने वाले जुमा को शहीदों की यादगार पर जो धरना दिया जा रहा है, इसमें बच्चों का जो एडमिशन नहीं हो रहा है, वो भी एक सवाल खड़ा है। कई अलग अलग तकलीफ है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं दूर करने की, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, जो किरीट सोमैया बार बार आकर बोलता है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो क्या एफआईआर में उन्होंने बांग्लादेशी लिखा है क्या कि ये बांग्लादेशी हैं? अगर जब एफआईआर में नहीं है तो किरीट सोमैया की बात का जवाब भी डिपार्टमेंट को देना चाहिए कि वो बांग्लादेशी नहीं है। जो कागजात की इंक्वायरी हो रही है वो मामला है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जो लोग हैं वो भारतीय हैं, भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि मालेगांव शहर को एक ट्रायल की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मैं बोला कि अगर एसआईटी बनी है तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती, उसके बाद कार्रवाई होती। किरीट सोमैया कौन जो 1000 लोगों के कागजात दे रहा है? एसआईटी दे रही है क्या? तो एसआईटी को इंक्वायरी क्यों नहीं करने दिया जा रहा? किरीट सोमैया पेपर लाकर देंगे और प्रेशर डालकर एफआईआर की जाएंगी और पूरा डिपार्टमेंट प्रेशर में ये कार्रवाई कर रहा है। इसलिए एक बड़ी ताकत के सामने अब पूरे शहर को खड़े होने की ज़रूरत है। ये लड़ाई अकेले आसिफ शेख की नहीं है, मेरी नहीं है, साबिर गौहर की नहीं है। अब ये लड़ाई पूरे शहर की है। अब शहर को फैसला करना है कि वो इस लड़ाई में किस तरफ रहेंगी। क्या हुआ सर अदालत?
आज अदालत में इन लोगों को मुलजमैन को हाजिर किया गया था। पुलिस ने और कस्टडी मांगी। 7-8 ग्राउंड उन्होंने लेके आए थे कि भाई आज के डेट समय का जवाब लेने वाले उसमें और क्या तफरीकाती हमको वो देखना है। और ये लोग कुछ बात टाल मटोल कर रहे हैं, बराबर बता रहे नहीं, कुछ कागजात मशकूक है वो हमको देखना है। तो क्रिएट समय है कि भाई आज जवाब हो जाएगा और पुराने जिन लोगों के जवाब हो देख के तो 1-2 दिन की आखिरी बार हमको कस्टडी दो, ताकि जब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमने अदालत को बताया कि भाई ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वोटों को पोलराइजेशन करना है। और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने, चूँकि मालेगांव में MP इलेक्शन में तमाम पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को वोट दी और वो उनसे पच रही नहीं शिकस्त, तो उसकी वजह से ये जहाँ जहाँ मुस्लिम मौके हैं वहाँ पर ये तकलीफ़ दे रहे हैं। और मालेगांव में ज़्यादातर पावरलूम के जो मजदूर है वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं है और जन्म दाखिले वगैरह ये नहीं बनाए गए, इसलिए भाई वो सब एप्लीकेशन दे रहे तो आने वाले। और 5 लाख की आबादी है, उसमें 4,000 कुछ भी नहीं है, 40,000 एप्लीकेशन आना चाहिए था। और पहले को अदालत को पावर थे तो अदालत बारीक बिनी से पेपर देखती थी। अब रेवेन्यू को दे दिया गया तो रेवेन्यू वाले कुछ बारीकी से देखते नहीं। और